ओरछा का राम राजा मंदिर अयोध्या के करीब 450 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों जगहों के बीच करीब 600 साल पुराना गहरा नाता है। जैसे अयोध्या के कण कण में राम है, वैसे ही ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लेकर आई थी और पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक थी। इसी के चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था और एक बार राजा ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर अयोध्या जाने की जिद की। तब राजा ने कहा कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी अयोध्या रवाना हो गई। वहां उन्होंने 21 दिन तक तप किया। इसके बाद भी जब प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू में ही छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। तब भगवान राम ने 3 शर्तें उनके सामने रखी और फिर उसके बाद वो ओरछा आ गए। इस संबंध में मंदिर के पुजारी से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। कल अयोध्या में राम लला विराजेंगे और यानी कि उनकी नींव रखी जाएगी मंदिर की, लेकिन उसको लेकर जो ओरछा यानी कि जो राजा राम का दरबार है वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर है यहाँ पर और उस परिसर में खड़े हुए हैं हमारे साथ में जो पंडित के जो महाराज हैं, अनिल जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी, क्या इतिहास है राम राजा का और अयोध्या से क्या इनका जुड़ाव है? क्या हुआ था, पहले जो राजा मतकुरशाह थे उनकी राजा साहब कृष्ण उपासक थे। किसी कारण बस ये दर्शन को इनको देर हो गई कृष्ण भगवान की, तो राजा रानी बोलेगा अगर हमें भक्ति शक्ति है तो हमें भगवान जरूर दर्शन देंगे। जब राजा रानी दोनों मंदिर पहुँचे, पुजारी लोग चले गए थे। राजा थे रसिक, पद अपना बनाते थे, गाते थे और नाचते। राजा रानी इतने ऐसे नाचे कि इनके ये होश नहीं रहा कि हमारे साथ में ये कौन नाच रहे हैं। जब इन्हें देखा कि तो स्वयं भगवान नाच रहे हैं, तब इन्हें अपना नृत्य बंद किया। तो रानी बोली हमें राम जी ने दर्शन दिए। राजा बोले नहीं, हमें कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। राजा साहब ने कुछ कटु वचन बोल दिया कि आप अयोध्या जी जाके राम जी को ओरछा लेके आओ, तब मानेंगे कि आप राम भक्त हैं। तभी रानी साहिबा अयोध्या जी गई। इन्हें कई सालों तपस्या की। तपस्या के बाद जब भगवान ने आया तो इन्हें सरयू में आत्महत्या के लिए कूदी। तो भगवान ने इनको गोद ले लिया। ओरछा आने के लोग तैयार हो गए। तो राम जी ने बोला था कि दिन में हम ओरछा वास करेंगे, रात में अयोध्या जी पहुंचेंगे। कल से यहाँ पे ओरछा में कई जगह कीर्तन हो रहे हैं, दीपक जलाने की तैयारी चल रही हैं। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में ओरछा में आनंद बधाइयाँ बजाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये अनिल जी थे और जैसा कि इनका कहना है और जो किदवंती है कि जो श्री राम थे यानी कि वो रात में अयोध्या में रहते थे और दिन के समय वो यानी कि राम राजा के दरबार में यानी कि ओरछा में रहते थे। और इसी के चलते इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है और लगातार जो लोग हैं, लोगों के जो आने का सिलसिला यानी कि जो कल श्रद्धालुओं को पहुँचना था, लेकिन अभी से श्रद्धालु हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचने लगे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि कोविड के चलते प्रशासन ने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके पालन करने के बाद ही उनको राम राजा के दर्शन किए जाएंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ओरछा।